हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सबको प्रणाम। मेरी यूट्यूब फैमिली को भी नमस्ते। अ, मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ जिससे मैं लोगों को कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। और ये मैं फ़नी बात नहीं कह रही हूँ, सीरियस बात कह रही हूँ। मैं पहली बार ऐसा वीडियो बना रही हूँ जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बैठकर बात करूँ। खैर छोड़िए, मैं जो कह रही हूँ उस पे थोड़ा अमल कीजिएगा। अगर जिसके पास भी बेटी हो, मैं उसके लिए ज़्यादा कुछ कहूँगी कि बहन और या भाई, आपके पास अगर लड़की हो तो कृपया करके आप जब भी अपनी बहन को शादी करना या बेटी को शादी करना, तो ज़मीन जायदाद थोड़ा कम हो तो चलेगा, पर लड़का रोज़गार वाला होना चाहिए, मेहनती वाला होना चाहिए, जो कमाता हो। अगर वो लड़का कमाता है तो हर हाल में आपकी बेटी को खुश रखेगा। अब ऐसा नहीं कि उसके बाप दादा को 30 बीघा ज़मीन है, 40 बीघा ज़मीन है और वो देखकर आप शादी कर दिए, और वो लड़का ना कमाता है, ना कोई रोजी रोटी करता है, ना बाहर कमाता है, ना गांव में कमाता है, ना कोई उसके पास से रोज़गार है। ऐसे बेरोज़गार लड़के से मत करना कि हाँ उसका बाप दादा के ज़मीन जायदाद है तो लड़का हमारा बेटी को खुश रखेगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। जिसके ऊपर बीतता है उसी को पता चलता है। तो दूसरी बात ये, अगर किसी के घर में जी अगर मैं आप मान लिया कि अगर शादी कर दिए और उस घर में उसके माँ बाप को नहीं चलता हो, उसका बेटा का चलता हो, तब तो और मत शादी कीजिएगा। क्योंकि अगर माँ बाप अगर ढीठ होता है ना, मजबूत होता है, तो गलत रास्ता पर चलने वाले बच्चों को भी कंट्रोल में रखता है। उसको डांटा जाता है, पीटा जाता है, समझाया जाता है, बाप धमकी देता है कि अगर तू नहीं सुधरा, अगर तू रोजी रोटी नहीं किया तो तुम्हें इस जायदाद से तुम्हें बेदखल कर देंगे, ऐसा धमकी भी देने वाला गार्जियन होना चाहिए। और आज कुछ गार्जियन सब हैं जिसके बच्चे ही धमकी देते हैं। माँ बाप का कोई वैल्यू नहीं है। जिस घर में माँ बाप का वैल्यू नहीं है, ऐसे घर में लड़के से शादी अपना बेटी को मत कीजिएगा। और चाहे वो धनिक ही हो तो क्या हुआ, ज़मीन जायदाद लेके आप चाटेंगे? आप तो अपना बेटी को शादी कर देंगे, आप तो एक दिन चल जाएंगे, मर जाएंगे, पर आपकी बेटी किस हालत में जिएगी वो तो वही जानेगा। इसलिए मैं अच्छे घराने में शादी की हूँ, फिर भी मैं आपको मैसेज दे रही हूँ। इस सब समझ जाइएगा कि बहन कितनी खुश होकर आपको कहानी बता रही है। बहन के कहानी में कुछ आप समझ जाइए कि बहन कितनी खुश है। फर्स्ट बार मेरे पिताजी भी ससुराल आए थे। 30-35 बीघा ज़मीन सुने हुए थे, इसलिए देखने आए थे। और देखने के बाद पता नहीं मैं किस जन्म के पाप की थी जिसके वजह से मैं इस घर में आके फंस गई। नहीं मैं खुशी से शादी की हूँ, ना मेरे माँ बाप शादी कराए हैं, और मेरी शादी कैसे हुई है ये सब ज़्यादा नहीं बताऊँगी। फ़िलहाल इतना बताऊँगी, जिस घर में सास ससुर का चलती नहीं है उस घर में शादी मत कीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि किसी किसी घर में सास ससुर का चलता है तो पुतोह को तकलीफ देता है, ऐसा मत सोचिएगा। तकलीफ अच्छे घर में भी मिलेगा, बुरे घर में भी मिलेगा। तकलीफ मिलना तो निश्चित है, पर हाँ, सास ससुर तकलीफ दे उससे आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि सास ससुर तकलीफ देंगे तो एक दिन वो भी मर जाएगा, वो भी चला जाएगा। बस दामाद आपका सही होना चाहिए। सास ससुर तकलीफ दे, गाली दे, ये आम बात है। ये तो सदियों से चलता आ रहा है कि सास ससुर पुतों को कभी बेटी समझाई नहीं। ये तो सदियों की कहानी है। बस मेरा कहने का मुद्दा ये है कि लड़का आपका सही, दामाद अगर आप सही पकड़ लिए, कमाने वाला पकड़िएगा, चाहे जो भी हो, या 5 लाख तिलक गिनो या 50 लाख तिलक गिनो, बस कमाने वाला बंदा और मेहनतिया बंदा ढूंढिएगा। अगर मेहनतिया बंदा रहेगा ना, तो अगर माँ बाप का धन दौलत नहीं भी रहेगा तो भी आपका बेटी को गुजारा कराने के लिए उसके पास ताकत रहेगा, हिम्मत रहेगा कि आपकी बेटी को कैसे खुश रखेगा। अपना समझ लीजिए, एक तरह से ये जो भी कहानी है ये मेरा कहानी है। ये जो भी मैंने बात बताई हूँ समझ लीजिए, एक तरह से ये मैं अपना तकलीफ़ सुना रही हूँ। पर ये बात भी आप अमल कीजिएगा कि मैंने जो भी बोला वो झूठ नहीं बोला है। लड़का अगर मेहनतिया होता है, रोज़गार वाला होता है,
तो लड़की बहुत खुशहाल रहती है, हर हाल में रहती है। सास ससुर के क्या है, वो अलगा अलगी अभी कर देगा, अगर जायदाद से हमको अलगा अलगी कर देगा तो हमारा पति अच्छा रहेगा तो उस पर तो घमंड करेंगे ना कि भाई सास ससुर के इतना जो जो जायदाद है उतना तो मेरा पति खुद अरज लेगा। इतना बोलने के लिए भी, घमंड होने के लिए भी दामाद आपका अच्छा होगा तब ना बेटी घमंड से बोलेगा। अब जब दामादे अच्छा नहीं होगा तो बेटी किस चीज़ पे घमंड करेगी। मान लीजिए अगर आपका सास ससुर ही बेटी का अच्छा मिल गया और सीने से लगा कर रखने वाला अगर सास मिल गई, हृदय से लगाने वाला अगर ससुर मिल गया तो उनका प्यार लेकर हम क्या करेंगे। हम सास ससुर का प्यार लेकर क्या करेंगे। वो ज़िंदगी भर हमारा वो लाड प्यार करने के लिए ज़िंदा थोड़ी रहेंगे। जिससे हमको ज़िंदगी भर का प्यार चाहिए उससे उम्मीद करने के लिए हमारा अच्छा पति तो होना चाहिए ना। इस ससुराल में सबसे बड़ा रोल पति का है, सास ससुर का कोई रोल नहीं है। वो हमें प्यार दे या ना दे उनसे हमारा कोई उम्मीद नहीं है। जिससे उम्मीद है हमको वो चाहिए। ननद आएगी, प्यार करे या नफरत करे वो अपना चली जाएगी, सास ससुर प्यार करे या नफरत करे वो भी चले जाएंगे, पर बचेंगे लास्ट में हमारा पति जिससे हमारा कोई उम्मीदें नहीं है। तो जीने के क्या फ़ायदा है। मैं खाना बना रही थी पर सोचा कि मैं आप लोग को बता दूं। चलिए आप सब नमस्ते।